अभ्यास क्रमांक 273 में आपको दिया है, प्रत्येक विद्यार्थी अपने बस्ते में उपलब्ध सभी सामग्री पुस्तकों के नाम लिखकर सूची बनाइए। अब जैसे इसमें सूची बनाना है तो बस्ते में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं उनके बारे में सूची बनाना है आपको। पहले क्रमांक में आपको जैसे दे सकते हैं पेन, पेंसिल, किताब, कंपास। दूसरे में आप दे सकते हैं हिंदी की पाठ्य पुस्तक, अंग्रेजी की पाठ्य पुस्तक। तीसरे में आप गणित की पाठ्य पुस्तक, विज्ञान की पाठ्य पुस्तक लिख सकते हैं। चौथे में आप हिंदी, गणित, विज्ञान, अंग्रेजी की कापियाँ लिख सकते हैं। इसी प्रकार से अन्य जो आपके बस्ते में सामग्री हैं उनके बारे में आप लिख सकते हैं। अब अभ्यास क्रमांक 274 में आप पढ़ेंगे, आप प्रातःकाल दांतों की साफ सफाई किससे करते हैं उसका नाम लिखो। तो आप सामान्यतः ब्रश से करते हैं, अन्य किसी उंगली दंत मंजन है तो उंगली के द्वारा आप साफ सफाई करते हैं। इसी प्रकार से इसमें आप जैसे ग्राम के बच्चे जो हैं वो दांत की साफ सफाई नीम की दातून से करते हैं, तो हम लिख सकते हैं हम दांतों की सफाई नीम की दातून से करते हैं। अब उसके बाद 275 अभ्यास में आपसे 10 संज्ञा शब्दों को लिखने को कहा गया है। 10 संज्ञा शब्द। तो संज्ञा क्या होती है? किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। हिंदी में किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा। अब जैसे राम, श्याम, मोहन, लोहा, तांबा, सोना। तो सोना दो प्रकार का होता है, एक सोना होता है, एक सोना होता है स्वर्ण। तो ये सोना कौन सा है? स्वर्ण की बात हो रही है। भोपाल, उज्जैन, इटारसी। इस प्रकार से हम स्थानों के नाम भी लिख सकते हैं। इस प्रकार से आप इस अभ्यास को पूर्ण कर सकते हैं। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम देखेंगे अभ्यास क्रमांक 276 हिंदी। इसमें दिया गया है निम्नलिखित बहुवचन के शब्दों को एक वचन में लिखिए। अब जो शब्द दिए हैं उनको हम किस में लिखना है? एक वचन में। जो शब्द दिए हैं वो बहुवचन में दिए हैं, उनको एक वचन में आपको लिखना है। जैसे आपको सबसे पहला शब्द दिया है आँखें, तो उसका हो जाएगा आँख। फिर उसके बाद बिल्लियाँ, तो उसका हो जाएगा बिल्ली। दांतों, तो दांत आ जाएगा। कीड़े, तो कीड़ा आ जाएगा। उंगलियां, उंगली आ जाएगा। ब्रशों, ब्रश आ जाएगा। मसूड़ों, मसूड़ा आ जाएगा। पौधे, पौधा आ जाएगा। कुत्ते, कुत्ता आ जाएगा। रातें, रात आ जाएगा। इस प्रकार से हम बहुवचन को एक वचन में हम बदल लेते हैं। इसी प्रकार से आप अभ्यास क्रमांक 277 में आप देखेंगे निम्नलिखित शब्दों के शुद्ध शब्द लिखिए। शुद्ध शब्द में आपको ये ध्यान रखना है अम की बिंदी, चंद्र बिंदी, आधा शब्द, इस प्रकार के उच्चारण से संबंधित शब्दों का आप प्रयोग करेंगे। अब जैसे दिया है आँखें, आँखें किस प्रकार से लिखते हैं? जैसे माँ, अब माँ को आप किस प्रकार से लिखेंगे? चंद्र बिंदु आ जाती है। परेशानी, अब इसमें सा पे ध्यान दीजिए, सा शक्कर का आएगा इसमें। कुल्ला, तो आधा ला आ जाता है। भैंस, तो उसमें एक बिंदी की कमी है। फिर हमें इसमें भी बिंदी की कमी है। इस प्रकार से आप शुद्ध शब्द में इनको लिख सकते हैं। वर्कशीट क्रमांक 278 में चित्र देखकर आपको वाक्य की रचना करनी है। अब जैसे पहला वाला चित्र बच्चों आप सभी देख रहे हैं, इसमें एक बालिका है जो कि ब्रश करते हुए नजर आ रही है। इसमें आप देखेंगे तो इसमें हम निम्नलिखित वाक्य बना सकते हैं। जैसे पिंकी सुबह उठती है, पिंकी सुबह उठकर ब्रश करती है, पिंकी कुल्ला करती है, पिंकी ठंडे पानी से आँख धोती
आँखों को धोती है। इसी प्रकार से दूसरा चित्र आप देख रहे हैं, इसमें बहुत से पक्षी एक वृक्ष की टहनियों पर बैठे हुए हैं, घोंसले भी बने हुए हैं। तो इस चित्र को देखकर हम वाक्य की रचना करते हैं। जैसे बहुत से पक्षी वृक्ष पर रहते हैं, वृक्ष पर पक्षी अपना घोंसला बनाते हैं, घोंसले में पक्षी अंडे देते हैं, घोंसले घास फूस पेड़ की पत्तियों के होते हैं। इसी प्रकार से तीसरे चित्र में आप देख रहे हैं, एक किसान जो है वो खेत में ट्रैक्टर चलाते हुए नजर आ रहा है। इस चित्र के द्वारा हम निम्नलिखित वाक्य की रचना कर सकते हैं। किसान खेत में काम करता है, किसान खेत में ट्रैक्टर चलाता है, ट्रैक्टर से खेती करना आसान है, खेत जोतने के लिए ट्रैक्टर का उपयोग होता है। इस प्रकार के हम वाक्य की रचना कर सकते हैं। अब जो लास्ट वाला चित्र है उसमें देखो आप और से, तो उसमें उज्जैन का रेलवे स्टेशन का चित्र प्रदर्शित किया गया है। तो उसके आधार पे हम वाक्य रचना करते हैं। यह उज्जैन रेलवे स्टेशन है। उज्जैन को महाकाल की नगरी कहते हैं। उज्जैन में पुराना शिव मंदिर है। इस प्रकार से हम अन्य वाक्यों की भी रचना कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम हिंदी की वर्कशीट क्रमांक 279, 280 एवं 281 को हल करना सीखेंगे। देखिए, इसमें दिया हुआ है निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया शब्द के नीचे रेखाएं खींची। अब क्रिया शब्द क्या होता है? जब कोई कर्ता कोई कार्य करता है तो उसे हम क्रिया कहते हैं। जैसे मोहन फुटबॉल खेल रहा है, तो इसमें खेलना क्या हो गया? क्रिया। इसको अंडरलाइन करना है अपने को। इसी प्रकार सिमरन शहर जा रही है। कहाँ जा रही है? शहर जा रही है। जाना क्रिया हो गया। वे मेले में झूला झूलेंगे, तो झूला झूलना क्या हो गया? क्रिया हो गया। गाय घास खा रही है, तो खाना क्या हो गया? क्रिया हो गई। इसी प्रकार से अभ्यास 280 में आपने देखा, इसमें क्या लिखा है? अपने गांव या शहर के बारे में 5 वाक्य लिखिए। अब जनरली हमारा पूरा देश जो है वो ग्रामों में ही बसता है, तो हम देखते हैं कि गांव में क्या क्या चीज़ें होती हैं और गांव में कौन से वाक्य बन सकते हैं। जैसे मेरा गांव बहुत सुंदर है, पहला वाक्य बनता है। दूसरा वाक्य, मेरे गांव का नाम तीखा है। अपने गांव का नाम आप बोल सकते हैं। तीसरा वाक्य, गांव में एक बहुत बड़ा सरोवर है, ये बोल सकते हैं आप। मेरा पूरा परिवार गांव में ही रहता है, ये बोल सकते हैं आप। गांव में माध्यमिक शाला है, एक और वाक्य इस प्रकार से आप तैयार कर सकते हैं। अभ्यास 281 में आपको दिया है कि आपको अपने दांतों को साफ और अच्छे रखने के लिए क्या क्या करना चाहिए। अब जो नियमित रूप से आप क्रियाकलाप करते हो, उसमें दांतों की साफ सफाई के लिए हम कुछ क्रियाकलाप करते हैं, उनके बारे में आपको जानकारी लेनी है। जैसे बच्चों, सुबह उठ के आप क्या करते हो? तो हमें दांत को सुबह ब्रश से साफ करना चाहिए। भोजन के बाद दांतों को ब्रश से साफ करना चाहिए। नीम की दातुन सुबह करनी चाहिए। इस प्रकार के आप वाक्य की रचना इसमें कर सकते हैं।